झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी चल रही है। इसकी अगली कड़ी में हम प्रभाव का सिद्धांत लॉज ऑफ इफेक्ट के बारे में जानेंगे। इसमें मुख्य 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उसमें मुख्य अवधारणाएं हैं, यानी कि मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है। इसके मेन कॉन्सेप्ट में हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद प्रमुख तथ्य क्या है वो देखेंगे। उसके बाद थार्डाइक का प्रयोग देखेंगे, शैक्षिक और व्यवहारिक महत्व, उसके बाद लिमिटेशंस, और अंततः हम निष्कर्ष की ओर चलेंगे। प्रभाव का सिद्धांत यानी लॉ जो इफेक्ट है, मनोविज्ञान में एक प्रमुख सिद्धांत है जिसे एडवर्ड थार्डाइक ने 1898 में प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि किसी कार्य या व्यवहार के परिणाम से उस व्यवहार के भविष्य में दोहराए जाने की संभावना प्रभावित होती है। इसका मुख्य रूप से उपयोग समझने के लिए किया जाता है कि जीव या व्यक्ति कैसे सीखते हैं या उनके व्यवहार पर सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम कैसे प्रभाव पड़ता है। यानी प्रभाव का सिद्धांत ये कहता है कि आखिर किसी किए गए काम में आपका इफेक्ट क्या पड़ा, काम क्या पड़ा, उसके आधार पर ही वो सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रभाव के सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं यानी कौन कौन सी है। तो पहला हम लोग देंगे सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसको जानेंगे। ये क्या कहता है कि जब किसी कार्य के परिणाम स्वरूप सुखद या संतोषजनक अनुभव मिलता है तो उस कार्य को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब कि जो हम परिणाम चाह रहे थे वो अगर मुझे मिल गया तो वो क्या होगा, अब हम ये समझ गए कि इस कार्य को करने का यही एक सही तरीका है, तो कभी भी उस तरह का हमारे पास काम आएगा तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से कार्य को करने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसके जो दोहराते हैं। उदाहरण क्या कहता है, यदि बच्चा सही उत्तर देता है और उसे तारीफ या इनाम मिलता है। कोई बच्चा अगर सही उत्तर दे दिया या उसके आप रेफरेंस में आपने उसका तारीफ कर दिया, इनाम दे दिया, तो वो उस उत्तर को दोबारा देने के लिए प्रेरित करेगा। अगला है नकारात्मक परिणाम, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जब किसी कार्य के परिणाम स्वरूप अप्रिय या असंतोषजनक अनुभव होता है तो उस कार्य को दोबारा करने की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण, यदि बच्चा गलती करता है और उसे डांट पड़ती है या कोई नकारात्मक अनुभव होता है तो वो गलती दोबारा न करने का प्रयास करेगा। बिल्कुल। अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अगर कोई गलती हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वो उस कार्य को नहीं करेगा, और अगर कभी करेगा भी तो उसे उस चीज़ को याद रहेगा कि मैंने ये काम किया था जिसके चलते मुझे इस तरह का डांट पड़ा या फिर नकारात्मक भाव देखने को मिला। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। इस तरह हमने जो प्रभाव का सिद्धांत है लॉज ऑफ इफेक्ट के 2 चीज़ों को देखा, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। अब हम देखेंगे सिद्धांत के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला हम देखते हैं संतोषजनक परिणाम, यानी कि सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस। हम तत्व की बात कर रहे हैं यहाँ। तो क्या कहता है कि जब किसी कार्य या व्यवहार का परिणाम सुखद संतोषजनक होता है तो उस कार्य को भविष्य में दोहराए करने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार के परिणाम अधिगम को मजबूत करते हैं। बिल्कुल। दूसरा कहता है असंतोषजनक परिणाम, एनोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। जब किसी कार्य या व्यवहार का परिणाम कष्टदायक या असंतोषजनक होता है तो व्यक्ति उस कार्य को दोबारा करने से बचता है। इस प्रकार के परिणाम से अधिगम को हतोत्साहित किया जाता है। कहने का मतलब है कि आपके परिणाम ही जो है कार्य को करने के लिए या तो प्रेरित करेगा या उसमें क्या करेगा, डबलाइज कर देगा। तीसरा का समय की महत्व, टाइमिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कहता है, इस सिद्धांत में परिणाम का समय महत्वपूर्ण होता है। यदि पुरस्कार या दंड तुरंत मिलता है तो अधिगम की प्रक्रिया अधिक प्रभावित होती है। परिणाम में देरी होने पर सीखने की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत में कोई सबसे प्रमुख तथ्य है तो वह समय, यानी कि समय अनुकूल काम होना चाहिए। यानी अगर आपने कुछ अच्छा परिणाम दिया है तो उसमें तुरंत ही उसके आलोक में आपको क्या होना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए या उसके बाद में शाबाशी मिलनी चाहिए। असंतोषजनक परिणाम में ये देखा जाता है कि अगर आप से गलती होगी तो डांट और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि आप तुरंत सजग हो जाते हैं। थार्डाइक महोदय के द्वारा इस संदर्भ में प्रयोग भी किए गए हैं। जैसे कि हमने देखा था इससे पहले जो सिद्धांत मिला था भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत, तो उसमें भी थार्डाइक महोदय के द्वारा ही दिया गया था। उन्होंने उस पर भी किसी पजल बॉक्स के द्वारा ही उन्होंने इस अपने प्रयोग को सिद्ध किया था। तो इसी तरीक़ा से ये जो लॉज ऑफ इफेक्ट है इसको भी थार्डाइक महोदय द्वारा प्रयोग किया गया है। ये क्या कहते हैं, एडवर्ड थार्डाइक ने इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पजल बॉक्स प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने एक बिल्ली को एक ऐसे बॉक्स में रखा जिसमें उसे बाहर निकलने का तरीका ढूंढना था। उसमें भी यही था, बॉक्स से बाहर निकलने के लिए उसे एक लीवर को खींचना पड़ता था। बिल्ली ने पहले कई गलतियां की, जो भूल एवं सिद्धांत के अनुसार क्या किया, बिल्ली ने कई तरह गलतियां की, लेकिन अंततः उसने लीवर खींचकर बाहर निकलने का सही तरीका सीख लिया।
अब यहाँ तक तो भूले उपरत सिद्धांत को है कि वो लीवर खींचा और निकल गया। अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, ये इस सिद्धांत को प्रमाणित करता है। क्या कहता है, जब भी बिल्ली ने सही तरीका इस्तेमाल किया उसे बॉक्स से बाहर निकलने पर भोजन मिलता था। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब भी बिल्ली ने सही तरीका इस्तेमाल किया तो उसे बॉक्स से बाहर निकलने पर भोजन मिलता था, जो एक संतोषजनक परिणाम था। इस सकारात्मक परिणाम ने उन्हें सही प्रतिक्रिया यानी लीवर खींचने को याद रखने और उसे दोबारा करने के लिए प्रेरित किया। हम लॉज ऑफ इफेक्ट का अगला जो कड़ी हम देखें, प्रभाव के सिद्धांत का शैक्षिक और व्यवहारिक महत्व क्या है, यानी एजुकेशनल और बिहेवियरल जो इंपॉर्टेंस है ये क्या है। पहला देंगे प्रशिक्षण और सिखाने में सहायक, यूजफुल इन ट्रेनिंग एंड टीचिंग। शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों या छात्रों को जब उनके सही उत्तर या अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार मिलता है तो इस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण, बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा या पुरस्कार देना उन्हें अनुशासन और शैक्षिक कौशल विकसित करने में मदद करता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। दूसरा, प्रेरणा मोटिवेशन बच्चों को मिलता है। यह सिद्धांत बताता है कि सकारात्मक परिणाम बच्चों की प्रेरणा को बढ़ाता है। जब उन्हें किसी कार्य के अच्छे परिणाम मिलते हैं तो इस कार्य को और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता है। यानी कि अभी तक जैसे कि बच्चों को आप क्या करते हैं, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाते हैं, उसे आप किसी कार्य को करने के लिए इनाम देते हैं, पुरस्कार देते हैं, या बच्चों के लिए आप उसे क्या करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, तो वो उस बच्चा उस चीज़ से क्या होता है, अपने आप को मोटिवेट करता है, उस कार्य को करने के प्रति अपने आप को क्या करेगा, अग्रसारित करेगा। सिद्धांत के शैक्षिक और व्यवहारिक महत्व में अगले तीसरा नंबर पर व्यवहार सुधार यानी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होता है। बच्चों के व्यवहार को सुधारने और नियंत्रित करने में प्रभाव का सिद्धांत उपयोगी है। असंतोषजनक परिणाम जैसे कि डांट या दंड बच्चों को गलत व्यवहार को दोहराने से रोकने में मदद करता है। उदाहरण, यदि बच्चे अनुचित व्यवहार करते हैं और उन्हें दंडित किया जाता है तो वे दोबारा उस व्यवहार से बचने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर पर है प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना, लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने कार्यों के प्रत्यक्ष परिणाम से सीखते हैं। बच्चे जो देखता है वो सीखता है, कहने का मतलब यह है जब वे देखते हैं कि उनके प्रयास सफल होते हैं और उन्हें अच्छे परिणाम मिलते हैं तो इस अनुभव को याद रखते हैं और उसे दोहराते हैं। बिल्कुल, अभी तक जो हमने देखा है उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। अलग अलग बिंदुओं में हम देखेंगे। बड़ा आसान सा है कि जो बच्चे देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो कैसे अपने आप में उतार रहे हैं। तो लॉज ऑफ इफेक्ट क्या है? लॉज ऑफ इफेक्ट ये है कि जो भी वो देख करके उन पे जो एक छाप छूट जा रहा है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, और उसके अनुसार उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, उनका शैक्षणिक ज्ञान और व्यवहार कितना बढ़ रहा है, ये चीज़ देखने को मिलता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसी तरह लॉज ऑफ इफेक्ट भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, इनकी भी कोई लिमिटेशंस है। तो अभी लिमिटेशंस को देखें, क्या है लिमिटेशंस? तो लिमिटेशंस ऑफ द लॉज ऑफ इफेक्ट सिद्धांत की सीमा, पहला प्रतिक्रियाओं की जटिलता। सभी प्रकार के सीखने को केवल सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल, कुछ व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया जटिल होती है और केवल परिणाम पर आधारित नहीं होती है। हाँ, सही बात है कि अब किसी परिणाम पर अगर किसी को डाल देंगे और वही सिर्फ काम करेगा तो ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी प्रक्रिया हैं जो जटिल होती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं चलता है। दूसरा, सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम की प्रभावशीलता। यह आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के परिणाम सभी व्यक्तियों पर एक समान प्रभाव डालें। कुछ लोग पुरस्कारों या दंडों के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाते हैं। सही बात है। अगर क्या होगा, कभी कभी किसी को पुरस्कार या दंड अलग अलग लोगों पे अलग प्रतिक्रिया दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हम सकारात्मक सोच रहे हैं उसके लिए नकारात्मक भी हो सकता है, और नकारात्मक चीज़ें किसी किसी के सकारात्मक भी हो सकती हैं। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि, और ऐसे भी हमने मूवीज़ में भी देखा है कि कई बार यह होता है कि चोरी की हुई चीज़ें, किसी के लिए चोरी एक पैशन बना हुआ होता है तो किसी के लिए चोरी उसकी भूख के मिटाने के साधन हो जाता है। तो कोई भूख मिटाने के लिए चोरी कर रहा है, या फिर कोई अपने आप को पैशन बना लिया है कि हमको जो चोरी करना ही है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो सिर्फ इसी के आधार पर ही नहीं देखा जा सकता। अगला है कि समय के साथ परिणामों का प्रभाव कम होना। यदि किसी सकारात्मक परिणाम या पुरस्कार का बार बार उपयोग किया जाए तो उसकी प्रभावशीलता धीरे धीरे कम हो सकती है और उस व्यक्ति उस परिणाम से सीखने की प्रक्रिया में रुचि खो सकता है। अगर एक सेम प्रक्रिया के लिए सेम तरह का परिणाम दिया जाएगा या सकारात्मक नकारात्मक दंड दिया जाए, इनाम दिया जाए, तो फिर उसमें रुचि खत्म हो जाती है। हर समय एक एक्साइटमेंट होना चाहिए जो बच्चों को आगे सीखने के लिए खुद को मोटिवेट करे। चलिए, अंततः हम निष्कर्ष की ओर पहुंच गए हैं। निष्कर्ष क्या है? प्रभाव का सिद्धांत जो लॉज ऑफ इफेक्ट है एक सरल लेकिन प्रभावी अधिगम सिद्धांत है जो बताता है कि कैसे सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत शिक्षण, प्रशिक्षण
और व्यवहार सुधार की प्रक्रियाओं में बहुत उपयोगी है। जब सही तरीके से लागू किया जाता है तो यह सिद्धांत बच्चों और वयस्कों दोनों को सीखने और अपने व्यवहार को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। अभी तक हमने जो देखा वो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस अधिगम को अपने जीवन में उतार करके बच्चों के लिए मार्गदर्शन बनने के लिए। तो अभी तक जो हमने लॉज़ ऑफ अफेक्ट को देखा, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे यही सीख मिलती है कि जो इस सिद्धांत के अनुसार है कि ये अपने आप में पूर्ण भले ना हो, लेकिन बहुत ही उपयोगी है।